जय माता दी, जय माजी सारी। सभी दोस्तों को जय महारानी भटियाणी री। आज जसोल महारानी भटियाणी सती स्वरूपा कंवर री साधना रे बारे में मैंने चर्चा करूं। उससे पहले मैं सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा कि हमारे शिव शक्ति साधना के अंदर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करो, बेल की घंटी दबाए। बेल की घंटी फ्री होती है, आप कहीं पे भी भारत के कौन से भी कोने में रहोगे तो नोटिफिकेशन आपको फ्री मिलेगी। आज मैं यूट्यूब चैनल के अंदर पार्ट 2 साधना के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो बाकी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, फोटो देख लिया होगा कि आज ये साधना किसके ऊपर है। आज जो बात कर रहे हैं सवारी सिद्धि के ऊपर, कि अपन रानी भटियाणी माजिसा के बारे में सवारी कैसे ले, उनकी सिद्धि कैसे करे, साधना कैसे सिद्ध करे, भाव कैसे प्राप्त हो। मारवाड़ी भाषा में अगर बात कहा जाए तो छाया कैसे प्राप्त हो। माजिसा का भी अपना एक मूल मंत्र है, धूपावली मंत्र है, पाठ मंत्र भी है। उनके बारे में आप सब लोगों को बताएंगे। आप लोगों ने जसोल माँ का नाम सुना होगा। इनका मंदिर बालेसर से 20 किलोमीटर आगे जसोल गांव है, वहां पर इनका भव्य मंदिर है। माँ के श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और माता जी का कलयुग में बहुत ही प्रचार है। माँ निर्धन को धन देती है, बांझ को पुत्र देती है और अंधे को माता जी आंखें प्रदान करती है। यह शक्ति आप इनकी साधना करोगे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगी और सिद्धि प्राप्त होने के बाद इनकी सवारी सिद्ध हो जाएगी। माता जी की साधना नवरात्रि में अगर कोई करे तो 3 नवरात्रि तक अनुष्ठान अगर आप करते हो तो आपको पूर्ण रूप से माँ की सवारी सिद्ध हो जाएगी। आप पूछा लगाने योग्य बन जाओगे, दरबार गद्दी लगाने योग्य आप बन जाओगे। और सादे दिनों में 45 दिन की साधना होती है, स्टेप चलता है। आपको सबसे पहले उजाला पक्ष, जिनको चानन पक्ष कहते हैं, उसमें आपको 8वीं, अष्टमी या त्रयोदशी से आप साधना शुरू करें। या आपको साधना इस प्रकार शुरू करनी है कि आप 11 दिन का अनुष्ठान आपको सबसे पहले करना है। तो आप उस दिन से शुरू करें कि जिस दिन आपने 11वां दिन के दिन त्रयोदशी मिलनी चाहिए, यानी 13 मिलनी चाहिए। तो अपने घर में एकांत में एक लकड़ी का पटड़ा बाजोट ले, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और महामाई की सवाई सिंह भूमिया जी सहित चित्र फोटो स्थापित करे। बाजोट पाट के ऊपर एक कलश की स्थापना करे। उनके बाद पाट के ऊपर एक ढेरी बनाए। ढेरी आप चावल की, गेहूं की, बाजरा की भी बना सकते हैं। उसके ऊपर घी का दीपक जलाए। साथ में आशापुरी धूप होता है, जो लकड़ी का होता है, ब्राउन कलर का, वह मां को अति प्रिय धूप होता है। साथ में आप आशापुरी धूप की धुएं करें, कलश की स्थापना करें। उसके बाद तस्वीर के ऊपर एक चुनरी भेंट करें। तस्वीर को आप खुली नहीं रख सकते, तस्वीर के ऊपर आपको चुनरी उड़ाना है और लाल कुमकुम से तिलक करे तस्वीर के ऊपर सवाई सिंह जी भूमिया जी को और माजिसा माँ को। उनके बाद
नैवेद्य, नैवेद्य में आप प्रसाद जो चढ़ाओगे उसमें आपको लापसी 5 पूड़ी चढ़ा सकते हैं। आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी प्रकार की शुद्ध मिठाई हो, या फिर लापसी है, हलवा है, पूड़ी है, ये आप चढ़ाए। एक श्रीफल का भोग लगाए और सवाई सिंह जी भोमिया जी को चूरमा और मिश्री का भोग लगाए। उसके बाद आपको माता जी को 16 श्रृंगार पाठ पर भेंट करने हैं। पाठ पर आपको 16 श्रृंगार रखने हैं। 16 श्रृंगार में सब सारी चीजें आती है, बिंदी, लिपस्टिक और काजल, मेहंदी की पुड़ी। सारे 16 श्रृंगार के अंदर आपको जो मेहंदी होगी वह आप कौन नहीं रख सकते हैं। पैकेट आता है सूखी मेहंदी का, वो आप रख सकते हैं। एक हरा जंगाल होता है, हरे रंग का एक जंगाल बोलते हैं, ये लाल कुमकुम की तरह ही पाउडर होता है। यह माता जी को अति प्रिय जंगाल है। यह पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। सारी विधि पाठ पर रखने के बाद आप साधना स्टार्ट करें। प्रतिदिन घी में दीपक जलेगा और ज्योत जलेगी। साधना का आप नवरात्रि में करो तो 11 दिन का संकल्प लेकर करना है। सादे दिनों में करोगे तो 45 दिन। अब आपको कौन सा मंत्र जपना है, वह मंत्र हमारे संस्थान से फोन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको 2 मंत्र देंगे, एक मूल मंत्र और एक पाठ का मंत्र। पाठ लगाने के बाद पाठ के ऊपर जो मंत्र होता है, आह्वान मंत्र होता है, वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद में इसमें 3 विधियां हमने गुप्त रखी है, वो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं। हमारे शिव शक्ति साधना संस्थान के ऊपर फोन करके हमसे विधि विधान पूरा प्राप्त करें, फिर बाद में साधना शुरू करें, आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद में आप साधना करोगे, आपको सवारी प्राप्त हो जाएगी, भाव प्राप्त हो जाएंगे। और सवारी के अंदर साधना शुरू करने के बाद जैसे आपके 4-5 दिन निकल गए, उसके बाद आपको क्या क्या अनुभव हो गए वो हम आपको फोन के ऊपर समझा देंगे, बता देंगे। और दोनों मंत्र आपको प्राप्त करवा देंगे। यह साधना लेडीज और जेंट्स, पुरुष दोनों भी कर सकता है। और इनके अलावा सती जसोल माँ माजिशा के कुछ नियम भी होते हैं। उन सारे नियम को आपको पालन करना है। क्या क्या आपको खान पीन का ध्यान रखना है, आपको पहनने के लिए वस्त्र उनका भी ध्यान रखना है। वो सारे नियम हम आपको फोन पर साधना आप प्राप्त करोगे उस टाइम बताएंगे। और इनका जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मंत्र कोई भी कॉपी पोस्ट कर सकता है या मंत्रों को त्रुटि करके आगे कहीं दूसरी जगह पेश कर सकता है। इसलिए इनकी साधना हमने गुप्त रखी है। जिनको भी करना है वो हमारे संस्थान पर कांटेक्ट करके फोन करके हमसे प्राप्त कर सकता है। हम उनको पूरी विधि और पूरा मंत्र सहित सारे नियम, प्रसाद सारे बताएंगे। सवारी आने के बाद में आपको कौन सा भोग देना है, उसके बाद में आपको मोती जो आंखें होते हैं, मुट्ठी कहते हैं, दाने दाने कैसे देखना है, मोती कैसे देखना है, वो सारी मोती की गणित आपको हम सिखा देंगे। आप अपने घर पर दरबार लगा सकते हैं, किसी की आप पूछा दे सकते हैं। आशा करते हैं आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें। और एक बात आपको यह भी कहना चाहूंगा कि यह साधना में हमने बहुत सी विधि गुप्त रखी है, यहाँ पर मैंने नहीं बताई है। मैंने यहाँ पर केवल वीडियो में नॉर्मल विधि बताई है, नॉर्मल जानकारी दी है।
क्योंकि यह साधना गुप्त रूप से गुरुमुखी है। इन साधना को गुप्त रूप से ही करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती दुर्गा, जय माता दी, जय माँ जसोल माई।